नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ विदिशा। करियर कॉलेज ऑफ लॉ एंड राजीव गांधी कॉलेज के लॉ स्टूडेंट्स ने गत दिवस सेंट्रल जेल भोपाल का विजिट किया। कॉलेज की फैकल्टी के साथ जेल विजिट पर आए लॉ स्टूडेंट ने जेल की चार दीवारी के भीतर के नियम कायदों के साथ वहां की दिनचर्या के बारे में जाना। बंदियों से चर्चा कर लॉ स्टूडेंट ने जाना कि बंदियों को किस अपराध में जेल में आना पड़ा, आपराधिक घटना के घटित होने से सजा तक की प्रक्रिया के बारे में भी बात करते हुए बंदियों ने सलाह दी कि वकील और मुवक्किल के बीच एक विश्वास का रिश्ता होता है, उसे कायम रखना चाहिए। जिस पर लॉ स्टूडेंट्स ने भी यह प्रण लिया है कि जब भी हम किसी प्रकरण में मुवक्किल की पैरवी करेंगे, अपने मुवक्किल के साथ पूरे ईमानदारी और विश्वास का रिश्ता कायम रखेंगे। लॉ स्टूडेंट्स को विजिट के दौरान जेल का बंदी गृह, जेल में स्थापित उद्योग, पावर लूम, फेब्रिकेशन, कारपेंटर एवं पेंटिंग की इकाई का भ्रमण कर बंदियों की प्रतिभा को जानने का मौका भी मिला। जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे के विशेष सहयोग से लॉ स्टूडेंट्स को जेल के नियम कायदे से लेकर यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद जमानत भर के म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, ध्यान की क्लासेस रेगुलर चलती है, गायत्री मंत्र लेखन की क्लासेस चलती हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। और अभी जो सीबीटी प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें हम कैदियों को काउंसलर भी बना रहे हैं, जो कि नए आए हैं आने वाले कैदियों की काउंसलिंग करेंगे। दूसरी चीज, बाहर रहते हैं तो डिप्रेशन में रहते हैं, जब लोग यहाँ अंदर आते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पड़े हैं, मेरे से ज्यादा भी है। तो लगता है कि जो है दुनिया में बहुत सारा गम है, मेरा गम कितना कम है, ये हो जाता है इधर। श्री नरगावे ने कहा, न सिर्फ फैकल्टी और स्टूडेंट्स को जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद गायन, वादन, चित्रकला सहित तमाम प्रतिभाओं के बारे में भी बताया। श्री नरगावे ने जेल के सभागार में सभी लॉ स्टूडेंट्स से भ्रमण के बाद लॉ स्टूडेंट्स के जिज्ञासु सवालों के जवाब भी दिए। लॉ स्टूडेंट्स को डिप्टी जेलर हरीश आर्य और दिनेश मुबेल ने संपूर्ण जेल का भ्रमण करवाया। सर, आज आपने लॉ स्टूडेंट को जेल का विजिट कराया, क्या मकसद था इसका? देखिए, मेन मकसद तो ये था कि इनका सिलेबस में जेल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेल करके एक चैप्टर रहता है जिसमें क्रिमिनल लॉ से संबंधित सारे प्रावधान होते हैं। तो प्रैक्टिकली इन लोगों को वो डिमॉन्स्ट्रेट कराने के लिए हमने ये व्यवस्था करी थी कि बच्चे यहाँ पर आकर के देखें कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैदियों के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे हम उनमें सुधार ला सकते हैं। और ये सारा का सारा प्रयास इनको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए हमने अपने विद्यार्थियों को ये विजिट कराई थी। क्या स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अभी ये पता चल गया है कि इस प्रोफेशन में रह के एक्चुअली में उन्हें जो मदद जिन लोगों को ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनोसेंट हैं एंड देन दे डोंट हैव अ लॉयर। सो आई थिंक सो हमारे स्टूडेंट्स को ये ज्ञान मिला है कि बीइंग अ लॉयर इन्हें किस तरीके से अप्रोच करना और कितनी लॉयल्टी के साथ उस केस को अंजाम तक पहुँचाना है। क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने यहाँ आके? मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनको मैं एक महिला से बात हुई अंदर, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि उनकी पेशी कितनी हुई है और या क्या ही आगे का है। तो मेरे ख्याल से हमें ये करना चाहिए कि उनको नॉलेज मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके पास उतना पता होना चाहिए उनको कि उनका क्या केस चल रहा है और कितना कितना चल रहा है। आपने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ? जैसे ये एक अलग दुनिया है, इस गेट के अंदर हमारी दुनिया बाहर है और हम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं इस दोनों के बीच में। तो थोड़ा एक सामंजस्य समझना कि यहाँ आने के बाद जो अंदर लोग हैं उनको कैसे हमारा काम ही है कि उनको बाहर निकालना या उनकी उस तरीके से मदद करना जो लीगली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ दो कैदियों से मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा और जानकारी मिली कि किस तरीके से उन्हें जो समय दिया जाता है मिलने का, 20 मिनट मिलते हैं 15 दिन में एक लॉयर को अपने मुवक्किल से मिलने के लिए और जो भी केस से रिलेटेड डिटेल से लेने के लिए। तो वो जानकारी मेरे लिए बेनिफिशियल रही। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
सर ऐसा रियलाइज़ हुआ मुझे कि जैसे जेल की जब बात होती है तो काफ़ी नेगेटिव इमेज हो जाती है कि जेल है तो काफ़ी कुछ ऐसा नेगेटिव ही होगा, बट यहाँ पे कई कैदियों के एक्सपीरियंस ऐसे थे कि जितनी नेगेटिव उनकी लाइफ बाहर थी उससे ज़्यादा पॉजिटिव जेल में आके हो गई है, क्योंकि कई सारी उनकी स्किल्स थी जो कि डेवलप्ड नहीं थी आउटसाइड द जेल, बट यहाँ पे उन्हें मौका मिला कि वो अपनी वो स्किल डेवलपमेंट्स कर सके। बाकी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन महसूस हुआ जो कि महिला जेल है उसमें और जो ये हमारे पुरुष जेल है वहाँ पे, और वहाँ पे महिला जेल में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो थोड़ी सी एक वो ह्यूमैनिटी वाली चीज़ आई कि किस तरह से अब अगर 5 साल के बाद अगर उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो उनके पास में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ऐसा फील होता है एज अ अपकमिंग लॉयर्स कि हम कुछ उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है अगर उनके पेरेंट्स ने कुछ इस तरह का क्राइम कमिट किया है तो। एज ए लॉ स्टूडेंट आगे आइए, वकील और मुवक्किल का एक बहुत ही ख़ास रिश्ता होता है, और आप यहाँ आकर उनसे मिलकर आपने क्या महसूस किया, क्या करना चाहिए? सर हमने कैदियों से बात कर ये महसूस किया कि लॉयर और जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है। एक कैदी ने हमें बताया भी कि लॉयर जो होते हैं उनको LLB स्टूडेंट्स और जो ये सारे जुडिशियल फील्ड में जो भी लोग होते हैं उनको वो एक अपनी फैमिली के हेड जैसे समझते हैं, है ना। तो उनकी हमसे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम उन्हें जस्टिस दिलवाएं, उनके लिए फ़ाइट करें। कई सारे ऐसे कैदी यहाँ पे थे, मतलब जो अपने मतलब उनका एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि वो जो कि निर्दोष थे, तो उनकी उम्मीदों में हम खड़े उतरे। हमारा एक उनसे बॉन्ड था कि हम हमारे एक रिलेशन है उनसे कि हम उन्हें जस्टिस दिलवा सकते हैं, तो वो हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो भगवान हमें भी उतना काबिल बनाए कि हम उनकी एक्सपेक्टेशंस में पूरी तरह से खड़े उतरें। आपका क्या रहा? मेरा कहना ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, हर जगह सबने नेगेटिव भी बताया पॉजिटिव भी बताया। चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि ना हमने खाना टेस्ट करके देखा, खाना शायद मतलब घर के खाने में और यहाँ के खाने में मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ फॉरेनर्स भी थे, कुछ साउथ अफ्रीका नाइजीरिया वगैरह के कुछ कैदी यहाँ थे, उनको भी देखा। सब लोग उसी तरह रह रहे थे जहाँ नॉर्मल कैदी रह रहा था। सबकी एक लाइफ एक चल रही थी और सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। यहाँ पे स्किल सीख रहे हैं और उनको उम्मीद है हम लोगों से कि हम उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे और उनको इंसाफ दिलाएं। तो कम से कम हमारा इतना फ़र्ज़ है कि उनके लिए हम कुछ करें। मैडम, आज आप अपने कॉलेज से लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ विज़िट कराया, क्या मकसद था इसके? ये कि तो लॉ के बच्चे हैं हमारे, तो इनको के जेल में किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं और क्या कैसे बच्चे अगर क्राइम करके आते हैं तो उनको कैसे और कैसे जेल का एक सिस्टम होता है वो इन लोगों को समझाने के लेकर आए थे कि प्रैक्टिकली ये लोग देख पाएँ। मैडम, क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस जेल का बहुत अच्छा रहा। ये BLLB ऑनर्स 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं सभी, और ये इनका एक सब्जेक्ट होता है क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में जेल प्रशासन। तो जेल प्रशासन कैसे क्या यहाँ की प्रोसेस क्या है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं होता है कि ये हम पढ़ाते हैं और जो एक्चुअल में इन्होंने जेल में देखा वो बिना इनको लाए संभव नहीं था। तो ये हमारा एक सिलेबस का पार्ट है, इसलिए BLLB के स्टूडेंट्स को हम लेके आए कि ये यहाँ की जेल प्रशासन को देखें कि जेल में कैसे क्या व्यवस्था होती है। बेटा, आप यहाँ पर विज़िट पे आए, आपने क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस लिया है? यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था करवाई है जेल प्रशासन ने, और मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं पर हमें ओपन जेल्स की तरफ थोड़ा आगे कदम रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक जो कैदी लोग हैं वो लोग भी मीन्स काफ़ी बेटर तरीके से अंदर जो भी सिस्टम्स था उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं। इस विजिट का ये मकसद था कि सारे बच्चों को दिखाया जाए और उनको प्रैक्टिकल कराया जाए और वो समझें कि जेल की व्यवस्था कैसी होती है। वैसे तो हम लोगों ने सबने सुना हुआ है कि जेल में व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल आज देखा तो लगा कि नहीं, व्यवस्था अच्छी है, गवर्नमेंट ने अच्छा उन लोगों के लिए करके रखा है। सर, आज लॉ स्टूडेंट्स का दौरा हुआ तो क्या उन्होंने सीखा और क्या आपने उनको बताया? जैसा कि हम जानते हैं जेल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है
और जो स्टूडेंट ला होते हैं उनके लिए जो है एक प्रैक्टिकल भी होता है कि जेल की कार्यप्रणाली को समझे, न्याय के एक पायदान की। और उसमें अलग अलग समय पे कई कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं। तो आज भी 2 कॉलेज के, कैरियर कॉलेज और राजीव गांधी कॉलेज के प्रोबेशनर स्टूडेंट्स आए थे। और जेल में पूरी व्यवस्था, बंदियों का खान पान, रहना, उनकी बौद्धिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, माफ़ी की प्रक्रिया, जेल में आमद, रिहाई की प्रक्रिया, और इन सारी चीज़ों को लेकर के बंदियों की क्योरीज, स्टूडेंट्स की क्योरीज थी, उनको दूर किया गया और बंदियों की जो वास्तविक जेल की कार्यप्रणाली है उससे अवगत कराया गया।